श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्य, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती है वे छिपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती है। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलता है। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे। आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क कुतर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ? तो जवाब है यहीं इस धरा पर। घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्षादि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो।
बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्थान के अर्थ सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में कसते हैं, तब साधक कहता है मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूं, पर क्या करूं, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे, उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तो मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत ना हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा ना घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चिंत ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे अथवा कोई पकड़ हो गई है। तात्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो, और जरा सोचो कि तुम में उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल एवं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। अरे रो ले, एकांत में बैठकर रो ले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी? वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैला कर रखते हैं कि गढ़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट, फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकारवश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है। अतः है साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस।